कैसा लगा कल का मैच देख के? मैं मैच दुखी अच्छा हो था। गई देख के, मैं चाह रही थी कि जीत जाए पाकिस्तान, हालांकि नहीं, निशान मैच भी अगर आप कहते थे देखें कि ओवरऑल श्रीलंका जीतेगा। तो मैच तो बड़ा जबरदस्त हुआ और अच्छा हम्म। मैच हुआ। फिनिश पाकिस्तान के हक में नहीं हो सका। मेरे ख्याल से वो जो एक रूल है बड़ा, उसने कहीं ना कहीं, अगर लेट्स से कि पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन सिनेरियो होता, इस मैच पे डिपेंडेंट होता, तो वो जो LBW एहसन रजा ने दिया था लास्ट में फ़हीम अशरफ का, और वो डॉट बॉल हुआ, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हॉन्ट करता। तो ये वाले रूल्स मेरे ख्याल से ICC को देखने चाहिए। अगर वो रन कंप्लीट हो गया है तो सिंगल कंसीडर होनी चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इन चीज़ों की ज़रूरत है दोबारा देखने की कि रूल्स कहाँ पे ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। और अगर बड़ा मैच हो, वर्ल्ड कप का सिनेरियो हो जहाँ पे आपने क्वालिफाई करना है फॉर द सेमीफाइनल और नॉकआउट्स, तो ये बड़ा इफेक्ट ला सकता है ये मेरे ऐसा ख्याल से। लेकिन ये देखें कितनी अजीब चीज थी, अगर वो नॉट आउट है तो वो लेग बाय का रन होना चाहिए था। यही मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं तो दिया गया। अंपायर ने जब आउट दे दिया, बॉल डेड हो जाता है वहीं पे। तो ये चीजें अगर ये भी होता है कि उनकी टांग को लग के चौका भी हो जाता है और अंपायर ने आउट दिया तो तब भी डेड था वो। तो ये चीजें हैं मेरे ख्याल से ICC जहाँ पे इतनी चीजें चेंज कर रहे हैं, ये भी चाहिए कि इसको भी चेंज करें। लेकिन अब पाकिस्तान फाइनल में वापस से श्रीलंका के साथ ही आएगा, जी। तो अब श्रीलंका क्या वापस से पाकिस्तान को फाइनल में टफ टाइम देगा या बेहतर हो सकती है पाकिस्तान की फाइनल अच्छा परफॉर्मेंस? होगा लेकिन पाकिस्तान जीत जाएगा। हाँ, ये तो आपने कल भी कहा था। कही थी। नहीं, हमने कल नहीं मैंने क्या कहा कहा था? कल हम आपने कहा था पाकिस्तान जीतेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कल श्रीलंका हमारे जीतेगा, और मैंने तो वो दोनों ने स्टेटस भी कहा था। लगाया हुआ निकाल के। हाँ, अच्छा। और मोहसिन साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं कहा 90% आपने दिल कहा था चाहता है, 90%, दिल हाँ, चाहता है कि आपने कहा था पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान और मैंने कहा था श्रीलंका। लेकिन जीतेगा श्रीलंका। आखिरी अच्छा, कमेंट जो मैं मेरा था फिर कि शायद श्रीलंका भूल रही जीतेगी। हूँ, मुझे लगा कि आपने कहा था कि पाकिस्तान। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ उस पे कह रहा था कि पाकिस्तान, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि स्लाइटली थोड़ा सा कंफर्टेबल है कि एक तो प्रेशर होता है जिम्बाब्वे का, जब भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान लेता है प्रेशर, छोटी टीम, जितनी छोटी टीम होती है पाकिस्तान को उतना बड़ा प्रेशर होता है। तो पाकिस्तान कहीं कल एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था और कंफर्टेबल खेलने हैं, वो इतना कोई नज़र नहीं आया कि हैसल रहे। हाँ, एंड पे ज़रूर एक वो नज़र आया कि जो स्किल थी चमीरा की, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया आखिरी ओवर में, वो नज़र आया, क्लियर डिफरेंस था थ्रू आउट चारों के चारों ओवर्स उनके Obviously, हाँ, वो बड़े उन्होंने शानदार थ्रू आउट होते हैं। सीरीज भी, जो इससे हाँ। पहले पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज खेली गई है, उसमें भी वो उन्होंने बड़ी जबरदस्त शानदार बॉलिंग की की है। तो उन्होंने बताया कि बड़े स्किलफुल बॉलर हैं, पेस के साथ वेरिएशन जो लेके आते हैं। तो हालांकि आगा सलमान इतने रन्स किए हुए थे, खड़े हुए थे विकेट पे, हाँ, सेट कल उनका बैट्समैन बल्ला थे, चला। तो लेकिन उनको डिसीव किया उन्होंने आखिरी। नहीं अगर खेल आप पा रहे ओवर थे, वो देखें कोशिश कर रहे थे कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाऊं ताकि कुछ जो नया आने वाला है, चाहे नवाज है, फहीम है, वो हिट वो hit कर करे। ले। और वो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था किसी हद तक कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्हें दूं बैट और वो हिट करेंगे। तो ये अजीब सी चीज थी। हालांकि आपने 60 रन किए हैं, 40 बॉल्स खेल चुके हैं, आपको तो फुटबॉल की तरह बॉल नजर आना चाहिए। बस वो मेरे ख्याल से ऐसी बॉलिंग ऐसी हो गई वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने 145 से एकदम से 120 या 25 पे जब बॉल करते हैं तो डिफरेंस क्रिएट हुआ। और फिर दूसरा सबसे अच्छी चीज़ जो एक बॉलर के लिए होती है, अगर उसके पास 2 या 3 किस्म के वेरिएशन हो, जैसा उन्होंने लेग कटर किया आखिरी ओवर में, अगर पहला बॉल आप देखें तो अब कोई भी बैटर है वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अंदर आएगा बॉल, स्लोअर वन भी होगा तो अंदर आएगा, या स्लो बाउंसर होगा। अब वो गुड लेंथ से जब लेग कटर हो गया और वो बाहर निकल गया, आप देखें वो आगा बिल्कुल ही उनको फॉक्स कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको अच्छा बॉलर और बड़ा बॉलर बनाती हैं। और क्रंच जो प्रेशर सिचुएशन है उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो किसी भी बड़ी स्टेज पे लेकिन perform हमारा कर सकते दुख वहीं का वहीं है कि बाबर वाई, आखिर क्यों? बॉबी वी लव यू, लेकिन अब हमसे मजीद नहीं हो रहा, हमें इतना दुख ना दे, ना 0 पे आउट हो, क्या वजह है? बाबर इस कह रहे हैं तरह। मेरे फैंस ही इतने हैं, मैं जो मर्जी कर लूं ये मेरे फैंस ही रहेंगे। लेकिन नहीं, बाबर हमारा ऐसा दिल नहीं दुख होता। रहा है, अगर दिल आप खून इतना के दुख आंसू दो- रो रहे हैं। हाँ, हाँ, अगर आप निशान यही भाई, क्या कहेंगे आप? परफॉर्मेंस रखेगा बाबर, तो मेरे ख्याल से बाबर एक टाइम पे जब यहाँ पे सेट किया अपना स्टैंडर्ड नीचे आ जाएगा। नहीं आ चुका है, आ अभी चुका है। नहीं, अभी भी कुछ बाबर के फैंस है जो बाबर की नहीं छोड़ते। मैं तो आज वो मैंने कवर ग्राउंड में आता है मैंने तो लोग आज पागल कवर हो मंगवाया जाते था हैं। बाबर आजम वाला, तो मैं लगा के आने लगा, तो मैंने देखा प्लीज हम फिर आपने देखा कि नहीं वो कल 0 पे आउट हो गए। नहीं वो उस वजह से नहीं, तो आपने वैसे क्या वो लिखा था बाबर के थोड़ा आगे? सा पहले मुझे 52-0 थोड़ा सा मुझे वो था। हार्ड लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। नहीं, लेकिन पिछली बार वो 152-0 था, इस बार 10-0 उनके अपने हो गए। नहीं देखें, बाबर का ये वाला इशू है जो LBW अंदर आता हुआ बॉल, इस तरह के उनको सर ये मसले शुरू करते से हैं। है और और अब तो बहुत ज्यादा वाज़ेह हो लेकिन आप गया। देखेंगे उसके बावजूद नहीं, वाज़ेह नहीं हुआ, वहीं पे चल रहा है। अगर पहले 2-3 बॉल में उनको पड़ जाए बॉल तो पड़ जाए, तो अदरवाइज वो खत्म। फिर उसको कैरी कर लेते हैं। हाँ, ये इस चीज़ पे उनको काम करने की ज़रूरत है कि उनको चाहिए कि अगर यहाँ पे एक मसला आ रहा है तो उसके ऊपर आप जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, विराट कोहली हो गए, रोहित हो गए, या जितने भी दुनिया के, जो रूट का नाम ले लें, बेन स्टोक्स का नाम ले लें, आप जितने भी हैं, वो जब किसी एक बॉल पे फंसते हैं ना, उसके ऊपर 600, 700 बॉल फिर उसी की प्रैक्टिस करते हैं, वो ड्रिल करते हैं उसी की।
बाबर आजम भी नो डाउट करते होंगे, ऑब्वियसली सारी चीज़ें करते होंगे, लेकिन आपने उस लेवल की, अगर लेट्स से कि आपको 145 या 150 प्लस बॉल इस तरह से अंदर आ रहा है, या लेफ्ट आर्म आपको तंग कर रहा है स्पिनर, तो आपने फिर उसी स्किल लेवल का बॉलर ढूंढ के उसके साथ ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मशीन पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी पेस के साथ आप प्रैक्टिस करें, वो सेट करके वहाँ प्रैक्टिस करें। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, एनसीए में है, प्राइवेट इतने एकेडमीज़ हैं जो इस तरह की फैसिलिटीज़ देती हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अपने वो जो क्योंकि मैं, आप सबको ही पता है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाबर का, लेकिन मैं भी मैं ये हम कह रहा हूँ सभी हैं, हम सभी हम हम सभी हैं, लेकिन वो अब फैन हम बस परफॉर्मेंस की वजह से होता है ना। परफॉर्मेंस की वजह से हम नहीं देखिए, आपने पिछले 8 मैचेस के अंदर वो 5 बार तकरीबन 0 पे आउट हो गए, 4 से 5 बार, कोई बात तो ये मोर देन इनफ होता है। मेरे ख्याल से अब एक सेंचुरी हो कोई चुकी है, अब ये Come सेंचुरी back साल होगा। चलेगी। अब हाँ। साल के बाद हम वापस से उम्मीद करेंगे कम बैक नहीं, उन्होंने 250 नहीं, नहीं, की runs है, होंगे, 250 runs की है होंगे। उन्होंने, कल century कल के 250 मैच में वो अच्छा एक टेस्ट में भी 50 की है उन्होंने। फाइनल में करेंगे वो, हाँ, जीत फाइनल में जाएंगे। चलेगा, मुझे भी उम्मीद है करेंगे। बाबर से, करेंगे। फाइनल में फाइनल में runs चलेगा, बाबर करेंगे। चलेगा। इतनी उम्मीदें लोग इतने उम्मीदें नहीं, confident कर ले। देखिए एक प्लेयर देख, बाबर ने ना, बाबर की एबिलिटी जो है हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि किस कैलिबर के वो प्लेयर हैं। तो उन्होंने पहले करके भी दिखाया हुआ पास्ट में, और अभी भी रन्स क्योंकि हो रहे हैं उनके, जब नजर आ रहा होता है, जैसे आप पिछला मैच देखें जिसमें 74 किया, एक होता है फंसा हुआ 40-50 बड़ी करना, मुश्किल से किया हुआ, एक 74 था जो नजर आ रहा था, फ्लॉलेस था, उसके अंदर मिडिल में बॉल लगे हैं, उन्होंने अपनी 2 छक्के भी मारे। उन्होंने अनऑर्थोडॉक्स छक्के मारे हैं, हाँ, जो क्रॉस मतलब वो नहीं मारते नहीं नॉर्मली, वो मारते वो। छक्के मारे, तो पता चल रहा था कि उनको बॉल नजर आ रहा हाँ, है। इम्प्रोवाइज किया तो उन्होंने। किसी भी प्लेयर के साथ ये हो सकता है कि आपको एक अच्छी सीम से बॉल अंदर आ सकता है, कोई भी हम पहले भी ये कहते रहे हैं कि बैट्समैन जो होता है वो एक ही बॉल का प्लेयर होता है, Obviously। एक ही बॉल पड़ेगा वो आउट हो जाएगा। बॉलर के पास तो 6 चांसेस हैं, तो बैटर के पास तो एक ही चांस है, तो वो हो सकता है कि सीम से ऐसा अनप्लेएबल बॉल पड़ जाए, तो वो मेरे ख्याल से, कल आप वाला जो बॉल था वो अनप्लेएबल कह रहे हैं, देखें इन स्विंग बॉल उनको थोड़ा तंग करता है, तो वही हुआ। थोड़ा अच्छा सब कोई करता है, खाली उनको हम नहीं, ये सब कोई बात करता है। काफी अरसे से कर रहे हैं, अब आई डोंट नो आप इससे एग्री करें कि नहीं करें, कि ना बाबर को रीड कर लिया गया है, हाँ, इस पे तो हम सबको अंदाजा हो चुका हुआ है। कि बाबर को कि रीड कर नहीं, लिया, लेकिन उन्हें पता रीड चल आप गया कि देखें ना, इसको 8 कैसे मैचों में out सिर्फ किया रीड, उन्होंने 250 प्लस मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल, कितने 0 पे आउट हुए हैं वो, सिर्फ उतनी बार रीड लेकिन किया, अब ये runs देखें भी ना, तो किए ना अब उन्होंने। कितने पिछले 5 मैचों में, 8 मैचों में वो 4 से 5 बार 0 पे आउट हुए, तो अब रेशो जो है बहुत तेजी से कितने बढ़ मैचों में? 8 मैचों में। consistent। हाँ, तकरीबन 8 T20, ये जो देखिए, लास्ट T20 मैचेस है मैं आपको इसमें बताता हूँ, 4 बार तो हो गए। आप इस चीज को जरा समझिएगा, जब आप अंडर प्रेशर होते हैं ना, जब अंडर प्रेशर होते हैं आपको, आपके 2 प्रेशर होते हैं, एक तो आप टीम में वापस आए होते हैं, ठीक है, आप ओडीआई में तो हैं, टेस्ट में भी हैं, जब T20 में आप वापस अपनी जगह बना रहे हैं और एक नई पोजीशन पे जगह बना रहे हैं, आपने ओपनिंग पे रन्स किए हुए थे, आपको 1 डाउन लेके आए वापस, अब आप पे 2 प्रेशर्स हैं, एक तो ये कि आपने परफॉर्म करना है, दूसरा जो सबसे बड़ा जो अननेसेसरी प्रेशर है मेरे ख्याल से, वो है स्ट्राइक रेट का, जो सबकी तरफ से पड़ रहा है, तो भी आपको मेंटेन करना है। फिर उस चक्कर में आप देखें, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बॉश की बॉल पे एक बड़ा रैशनल शॉट मारा, सेकंड बॉल पे जब वो सर्कल में कवर पे आउट हो गया, एक्स्ट्रा कवर पे, तो इसी तरह की जब चीज़ें होती हैं ना, फिर आप में दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें फिर अगर ऊपर से आपको बॉल भी ऐसे ही पड़ जाए, तो आप वहाँ पे क्या ही करेंगे। हाँ, तो ये चीजें साउथ हुई अफ्रीका हैं। के खिलाफ जब टेस्ट मैच खेल रहे थे तो उन्होंने जो 24 रन किए एक मैच में, हाँ जी, वो वो 4 तेज खेले चौके थे। मारे, फिर वो उसमें भी, और वहां लग रहा था कि बाबर प्लान करके आया हुआ कि मैं अपने स्ट्राइक रेट टेस्ट में भी करके दिखाऊंगा कि मैं तेज खेल सकता हूँ, तो उसने वो मेरे ख्याल से नहीं, उनको इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का। उनकी जो गेम है, पाकिस्तान उसी गेम के हिसाब से ही जीतेगा। उन्होंने 200 प्लस 3 दफा चेस करके दिया हुआ पाकिस्तान बिल्कुल को, ऐसे ही 158 152 चेस करके दिया हुआ अगेंस्ट इंडिया, विदाउट लूजिंग अ विकेट। तो जी, तो मेरे ख्याल से उनकी जो गेम है उनको यही देखना चाहिए। हाँ, वो जब चाहते हैं वो एक्सलेट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया था, तो उनको वही करना चाहिए। तो इंडिया की टीम के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ हम लोगों ने देखा, उनका मुकाबला हुआ था, वो अच्छे खासी बुरी तरीके से उन लोगों ने शिकस्त भी खाई है, तो आपको लगता है कि अब इंडिया की टीम के अंदर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी? मेरे ख्याल से कोच सबसे पहले तो ज़ेरे अताब है, अच्छा। क्योंकि अगर आप रवि शास्त्री की बात करें या राहुल द्रविड़ की बात करें, तो रवि शास्त्री ने 40 मैचेस जीते हुए हैं, 11 आ रहे हैं टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा गैप है। और इसी तरह से अगर आप गौतम गंभीर की बात करें, तो अभी तक वो होम सीरीज तो कोई भी नहीं जीते हुए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हैं जो शायद, मेरे ख्याल से ऐसा है, कंसीडर किया जा रहा है कि गौतम गंभीर शायद सैक कर दिए जाएंगे। अच्छा। और सबसे बड़ी चेंज यही होगी। बाकी एज फार एज द टीम इज कंसर्न, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें चेंज आएगी, और क्योंकि वो ये ऑलरेडी गौतम को हटाना जो है ना, ये अच्छा साबित होगा नहीं, मेरी अब तो उनके नजर अपने में। इंडियन के क्रिकेटर्स भी हाँ। जो हरभजन सिंह बोले, युवराज सिंह बोले, बड़ा प्रोटेस्ट किया उन्होंने। इंडियन के जो फैंस हैं, क्रिकेट उनके जैसे हमारे लिए बहुत हमारे मुझे ऐसे लगता ही है है। खून में क्रिकेट शामिल हो चुका है ना, इंडिया में भी यही है। इंडिया में बहुत क्रेजी है क्रिकेट को लेकर, और जिस तरह से उन्होंने अपनी
क्रिकेट को सब कुछ समझ लिया हुआ है, जिस तरह से वो बिल्कुल। कैरी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्म भी किया उनके हम्म। माजी में, उनके प्लेयर्स ने, उनकी टीम ने। ऐसे तो ये एकदम brand से इस बन तरह से चुकी नॉज है। डाइव हाँ। करना जो है ना, हम्म। वो कभी भी कोई जो कॉम है वो एक्सेप्ट नहीं नहीं करेगी। करती है। और जो उनके क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ये स्टैंडर्ड सेट करके दिया, एक ट्रेडमार्क बना के दिया कि हमने इस क्रिकेट को इस लेवल पे पहुंचा दिया है। अब उसके बाद 25 साल बाद आगे अगर कोई आपको हरा रहा है, तो इट मीन्स कि 25 साल आपने अच्छा परफॉर्म किया है पीछे। तो अब वो अनएक्सेप्टेबल है। मुझे लग रहा है कि वो गौतम गंभीर जो अपने पर्सनल ग्रजेस है ना, उसकी वजह से टीम को तबाह कर रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि टीम में सियासत, हमारी टीम में भी इसी चीज ने हमारी टीम को खराब किया। ऐसे ही। टैलेंट की कभी भी कमी नहीं रही, हम्म, ना आज है, ना माजी में थी, ना से 10 साल पहले थी। बहुत बुरे वक्त में भी जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, कि कोई प्लेयर 2 मैच खेलता था, 2 मैच के बाद आउट हो जाता था, तो 2 मैच खेल के जाता था, वो भी 2 मैच में परफॉर्म करके गया होता था। बहुत ही बुरा ना हो, उसकी कोई बदकिस्मती ना हो कि वहां आया और गायब हो गया, वरना माजी में जितने भी प्लेयर्स आए सब परफॉर्म करते रहे। कोई सियासत, ज्यादातर तो सियासत की नजर होते रहे, फेवरेटिज्म की नजर हो गए, नेपोटिज्म की नजर हो गए, लेकिन ये कि प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। अंदर की जो पॉलिटिक्स है उसने टीम को बर्बाद किया। यही वो टीम थी 2023 से पहले तक, एशिया कप से पहले तक, 2023 का एशिया कप, वो एक पहले दिन का जो मैच था, हमने इंडिया को 6 आउट किए हुए थे 170 के करीब, ठीक है, वो मैच अबेंडन हो गया। देन दोबारा मैच हुआ, शुरू हुआ, बारिश हुई, वो मैं बार बार, मुझे वो हॉन्ट करता है। और उसके बाद शुभम गिल नहीं आउट हो रहा, रोहित शर्मा ने सेंचुरी कर ली, विराट कोहली वो 300 रन मार गए। वो 1-2 दिन के अंदर जो बारिश है ना, वो हम पे ऐसी बरसी है, उसने हमें ट्रॉमाटाइज्ड कर हाँ। दिया। देखिए मोमेंटम होता है ना सम टाइम। क्रिकेट ने हमें किया ट्रॉमाटाइज है, ये जो अब चल रही है ना, ये सही हमें बात कोई है। अच्छी यादें नहीं देके जा रहे। लेकिन माजी में हमें अच्छी इन्हीं प्लेयर्स ने अच्छी यादें अच्छी दी, यादें भी मौजूद इन्हीं हैं याद और इन्हीं प्लेयर्स पहले ने दी भी, है। अब अभी जो भी है, क्रिकेट चल रही है ना, अभी है। हमारे बचपन ज़्यादा की दूर बात। हाँ, वो ना, हमारे ना, बचपन की इससे बात है। पहले अभी आपके भी बड़े बड़े recent नाम की थे। है, आप लोग बड़ी जल्दी पाकिस्तान कौम ना बड़ी जल्दी भूल जाती है। यस, इससे कितने बड़े बड़े नाम रहे हैं आपके माजी में। अब 92 से पहले का वर्ल्ड कप ऑनवर्ड उठाए, उन्होंने जीता है कभी? आज तक हमने वर्ल्ड कप में नहीं जीते हुए इंडिया हाँ, से।